नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज़। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। उमरिया में टमाटर के भाव बढ़ने से जहां आम नागरिक तो परेशान है ही, वहीं टमाटर के भाव बेहिसाब बढ़ने से विक्रेता भी टमाटर की चोरी रोकने ज्यादा एहतियात बरतते नजर आ रहे हैं। नगर के सब्जी विक्रेताओं ने टमाटर की चोरी रोकने अपनी दुकान में सीसीटीवी लगवा लिए। दुकानदारों ने इसके लिए बकायदा स्टाफ भी नियुक्त किया हुआ है। सब्जी विक्रेताओं की माने तो उमरिया में टमाटर बेंगलोर से आता है। उमरिया में टमाटर के भाव बेंगलोर जबलपुर के बराबर है। बीते दिनों टमाटर उत्पादन के दौरान हुई बारिश से भारी मात्रा में टमाटर की फसल नष्ट हो गई, जिससे टमाटर की समस्या उत्पन्न हुई और परिणाम बाजार में महंगे टमाटर की बिक्री होने के रूप में सबके सामने है। वहीं टमाटर की बढ़ी हुई कीमतों ने ग्राहकों को परेशान कर रखा है। टमाटर की वजह से लोगों के घरों का बजट बिगड़ा हुआ है। हैरान परेशान उपभोक्ता टमाटर के भाव उतरने का इंतजार कर रहे हैं। दिनेश कुमार वाधवानी। आज टमाटर जैसे मैं लेने आया तो आज मैं कम से कम 10-12 दिन बाद लेने आया तो आज देखा कि मार्केट में 100 रुपये किलो है। तो मेरे को लेना था 1 किलो, तो मैं 1 पाव ले जाके घर का काम चला रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं टमाटर ले जाता हूँ तो मेरे को बाकी सामान कम ले जाना पड़ेगा जो ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए टमाटर मैं कम ले जा रहा हूँ। सीता साहब, मैं सब्जी का व्यापार करती हूँ। टमाटर महंगे होने से व्यापारी भी नहीं ले पा रहा और ना ग्राहक ले पा रहे, बहुत दिक्कत जा रही है। क्या दिक्कतें जा रही हैं? भाई महंगाई है इतनी, अब क्या करे बेचने वाला, क्या करे व्यापारी। टमाटर की इतनी महंगाई है कि 2500-2600 का एक कैट टमाटर मिलता है। हमको वो टमाटर बेचने में हफ्ता 15 दिन लगते हैं। अब वो टमाटर खराब हो गया तो हमको घर से पैसा भरना पड़ता। हम कहाँ तक पाएंगे तो घर से भरेंगे? व्यापारी आदमी तो भूखन मर जाएगा। अगर किसी ने भीड़ भाड़ में हमारा 1-2 किलो टमाटर अगर ले गया एडवांस में, तो हमारा तो भट्ठा बैठ जाता है। हम क्या करें? हो जाती है टमाटरों की। अगर 1-2 किलो किसी ने चोरी चार से रख लिया तो हमारा तो भट्ठा बैठ जाता है। हमारी तो सगली पूंजी उसी में घुस जाती है। करें तो करें क्या? टमाटर की स्थिति ये है सर जी, अभी अपन को टमाटर मिल रहा है, कुछ दिन बाद ये टमाटर अपन फोटो और मोबाइल में देखना पड़ेगा, क्योंकि टमाटर की स्थिति ये बन चुकी है कि ये टमाटर बिक नहीं पा रहा है। जिस तरह हम लेके आ जाते हैं, मगर ये बेचने वाला पैसा वसूल नहीं कर पाता। अगर एक रात टमाटर टिक नहीं पा रहा है, अगर रात भर रुकता है तो ये घाटा लगता है। इसके लिए 200 रुपये का लड़का रखना पड़ता हमको कि कोई टमाटर ना चुरा सके, कोई ले ना सके। मतलब इस चीज़ की तकवारी करना पड़ता है टमाटर। अगर कहीं छोड़ के जाते हैं तो बड़ी दिक्कत जाती, कोई टमाटर नहीं निकाल ले कैरेट से। यहाँ तक कि बाथरूम करना तक दुश्वार हो चुका है सर। ये आपने टमाटर निर्णय लिया है जो, ये किस कारण लिया है? सुरक्षा के लिए कैमरा लगाया है आपने? सर, टमाटर का कारण रीजन ये है कि टमाटर महंगाई के कारण इतना महंगा टमाटर है कि टमाटर के व्यापार 4 सब्जियों के माध्यम से बना होता है। टमाटर इतनी महंगाई है कि अगर एक कैरेट टमाटर अगर गुम गया तो 4 जो कर्मचारियों के पेट पलता है उनका परिवार जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके चलते कैमरा लगवाया गया है कि एक कैरेट गुम ना पाए टमाटर। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में रंगदारों और खौफ पैदा करने के लिए बदमाशों ने राहगीरों से रुपए मांगे। नहीं देने पर बदमाशों ने युवक को सरेआम दौड़ा कर पीटा। इसके साथ ही बदमाशों ने दबंगाई दिखाते हुए सड़क पर ही पुशअप लगाए और सड़क पर पेशाब भी की। बदमाशों की करतूत के वीडियो सहित पीड़ित युवक का शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने बदमाशों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर जुलूस भी निकाला गया। औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने बताया कि फरियादी राज सोलंकी निवासी वरदान नगर रात को घर जा रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने गांधीनगर में उसे रोक कर पैसे मांगे। जब फरियादी ने पैसे नहीं दिए तो उसके साथ 3 से 4 बदमाशों ने रंगदारी दिखाते हुए जमकर मारपीट की और गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। इसके साथ ही बदमाशों ने अपनी रंगदारी दिखाने के लिए भी सड़क पर पेशाब की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में को संज्ञान में लेते हुए बदमाश आयुष और रितेश कुमार को गिरफ्तार किया और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर, कुछ लोगों को जो है अभी लेके निकले हैं कदम, क्या है? देखिए, कल रात में लगभग 1 से 2 के बीच में कुल 4 से 5 लड़के थे
इन्होंने ये वरदान नगर का राज सोलंकी है, ये अपने दोस्त को गांधीनगर में छोड़कर आ रहा था बाइक से, तो इन्होंने इसका रास्ता रोककर इसके साथ में अनावश्यक गाली गलौज की, शराब पीने के लिए रुपए मांगे, जब नहीं दिए तो इसकी गाड़ी गिरा दी और 4 लड़कों ने मिलकर इसके साथ काफ़ी मारपीट की थी। उन 4 लड़कों में से 2 लड़के हैं आयुष खोड़े और हितेश कुमार। इनको अभी हमने नूरी गेस्ट हाउस के पास से पकड़ा था और इन लोगों ने, क्योंकि एक वीडियो हमने देखा उसमें इन्होंने किसी के घर के सामने टॉयलेट भी की, वहाँ पे पुशअप्स भी लगाए, तो वो एरिया हम पूरा इनको दिखाते हुए लाए थे कि कहाँ कहाँ इन्होंने घटना को अंजाम दिया था और कहाँ इन्होंने उन लड़कों के साथ मारपीट की थी। इनके खिलाफ़ धारा 327 और मारपीट गाली गलौज का अपराध दर्ज किया गया है। इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपी शेष है इसमें, उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुरैना जिले के किलारस शहर में इन दिनों खाद की समस्या को लेकर किसानों में अफरा तफरी मची हुई है और दूसरी तरफ किसानों की फसल बोने का समय चल रहा है। समय पर फसल को खाद नहीं मिलता है तो किसानों की फसल नष्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारी खाद को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों की लंबी लंबी लाइनें सब बयां कर रही हैं। आमजन लोग बिजली कटौती को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं। बिजली समय पर ना आने से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। किसान फसल में पानी नहीं दे पा रहा है। भीषण गर्मी होने के कारण आमजन के पसीने छूट रहे हैं। इसी विषय में आज कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तहसील में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भानु प्रताप सिंह सिकरवार ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि चाहे भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे करती रहे, किसानों की लंबी लंबी लाइन से साफ पता चलता है कि जिम्मेदार अधिकारियों के बड़े बड़े दावे फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये भू प्रदेश है, यहाँ की बहनें सुरक्षित नहीं है, माताएं सुरक्षित नहीं है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। अभी हाल ही में लॉरीपुरा पर चोरी हुई है कल की परसों। ये वो प्रदेश है कि लूटमार हो रही है, दिन दहाड़े डकैती डल रही है। ये वो प्रदेश है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे कैलारस हो, चाहे देवगढ़ हो, चाहे जौरा हो, यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है। थाने भारतीय जनता पार्टी के लोग ला रहे हैं, यहाँ पर थाने से महीना ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे। और खाद बीज को तो आप जानते हैं क्या स्थिति हो रही है, 2 कट्टे खाद दे रहे हैं और लाइनें लग रही हैं। आपको 2 कट्टे मिल रहे हैं। सुबह से माता बहनें जब लाइन में लग रही हैं, जो कि गर्म है, सुबह 4 या 3 बजे जब जगती हैं। 9 जुलाई को अशोक प्रेमानी द्वारा अपने मोबाइल में टाइप कर लिखा कि नाबालिग लड़की का अपहरण और उसे बेचने के मामले में पुलिस ने पैसा लेकर मामले को रफा दफा कर दिया। इस पर हरीश सबनानी पत्रकार होने के नाते थाने जाकर पूरे मामले की जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि पीड़िता पक्ष के कोर्ट में कथन हो चुके हैं, जिसका अपराध क्रमांक 118/23 है, धारा 363 है। उक्त जानकारी को हरीश सबनानी पत्रकार होने के नाते अपने ग्रुप झूलेलाल मार्केट में कर दिया। फिर 10 जुलाई को अर्जुन द्वारा एक वीडियो बनाकर झूलेलाल मार्केट ग्रुप में चलाया गया। उस वीडियो में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। जब हरीश सबनानी ने अर्जुन को बुलाकर पूछा कि आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया, तब अर्जुन ने बताया कि भाई साहब मैं आपको नहीं जानता और अशोक प्रेमानी के कहने पर मैंने ये वीडियो बनाकर शेयर किया और ये भी स्वीकार किया कि अशोक प्रेमानी द्वारा ही मुझे झूलेलाल मार्केट ग्रुप में जोड़ा गया। सरकार की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा के बाद हम नर्सिंग ऑफिसरों ने शक्ति की भक्ति की है। अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर नर्सिंग ऑफिसर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इसके चलते शनिवार को नर्सिंग ऑफिसरों ने पीपीई किट पहनकर रैली निकाली और राज राजेश्वरी मंदिर पहुंचकर मां के दरबार में प्रार्थना की कि सरकार को सद्बुद्धि दी जाए ताकि वो नर्सिंग ऑफिसर की जायज़ मांगों को पूरा करे। इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर ने जिला अस्पताल परिसर में मां दुर्गा का स्वरूप धारण कर नृत्य किया। नर्सिंग ऑफिसर ने मां दुर्गा के रूप में नृत्य कर बताया कि वे किस तरह अपने 2 हाथों से अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करती हैं। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के बैनर तले जारी हड़ताल का आज 6वां दिन है। प्रदेशव्यापी हड़ताल के अंतर्गत आज 6 दिन हो गए हैं, परंतु सरकार के द्वारा अभी तक इसे संज्ञान में नहीं लिया गया है, ना ही इस पर कोई पॉजिटिव या सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई है। ये हमारी बहनें जो कोरोना योद्धा किसी समय पे मामा जी ने और इस प्रदेश की सरकार ने जिनके सर सेहरा बांधा था कोरोना योद्धा के कर, आज वो 6 दिन से लाचार होकर अपनी मांगे विभिन्न माध्यमों से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर किसी प्रकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसके चलते आज सभी बहनें, आज सभी कोरोना योद्धा
आज सभी नर्सिंग ऑफिसर आज माता जी के चरणों में आए हैं और यहाँ से माता जी के माध्यम से सरकार तक अपनी अर्जी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को सद्बुद्धि दे, सरकार इनकी सुनवाई करे और जल्द से जल्द हमारी मांगों का निराकरण किया जाए। ऐसी प्रार्थना लेकर आज हम माता राजराजेश्वरी के चरणों में उपस्थित हुए हैं। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग की सुवासरा विधानसभा के गांव रुंडी खेड़ा गांव के सभी ग्रामीणों के द्वारा कांग्रेस नेता बालू सिंह सोलंकी के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ग्रामीणों की माने तो गांव में ना तो सड़क है, ना ही गांव के रास्ते में पड़ने वाली नदी पर पुलिया भी नहीं है और गांव में अन्य कई समस्याएं हैं। उसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा कई बार कैबिनेट मंत्री से मांग की, फिर भी ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। और बता दें, ग्रामीणों के द्वारा कांग्रेस की सदस्यता बालू सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में ग्रहण की गई। 3 किलोमीटर कच्ची सड़क पड़ती है जो कि बारिश के मौसम में बिल्कुल कीचड़ हो जाता है और हमारे बीच में एक नाला पड़ता है जो बारिश में बहुत पानी रहता है। छोटे बच्चों को रूनिजा आने जाने में बहुत दिक्कत रहती है। लगातार हमने कई बार माननीय हरदीप सिंह डंग साहब को बताया और वो भी यहाँ पर आते हैं दौरे पर, तो वो बोलते बना देंगे। हम वहाँ पे जाते हैं। हमने जिला कलेक्टर साहब के वहाँ भी ज्ञापन दिया, हमने जिला सीओ साहब के वहाँ भी ज्ञापन दिया, हमने अपने तहसील में। सुवासरा विधानसभा के सुवासरा ब्लॉक के ग्राम रुंडी का खेड़ा में खड़े हैं और ये रूणीजा जो कस्बा है रूणीजा से लगा हुआ गांव है और लगभग इस गांव में भारतीय जनता पार्टी की 18 से 20 साल की सरकार में 3 किलोमीटर का रास्ता है मात्र रूणीजा से यहाँ। इन सभी के बहुत दिक्कत आती है, ना आज तक रोड बना है, कोई उस रास्ते में मोहरम डलाने को तैयार नहीं है। उससे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त होकर इन लोगों ने आज पूरे गांव ने, जिसमें पूरा गांव आ गया, पूरे गांव ने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आज मदन महल में कांग्रेस के पूर्व विधायक पंडित नीलेश अवस्थी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पंडित नीलेश अवस्थी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा घोषित की गई जनहितैषी योजनाओं को पाटन विधानसभा के गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने के लिए 18 जुलाई मंगलवार से कुटावल गांव से यात्रा प्रारंभ होगी। ये यात्रा लगभग 2 महीने तक चलेगी। इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला प्रभारी सुनील जैन, सह प्रभारी विकास जैन, जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष नीलेश जैन, राजकिशोर पटेल, ब्रजभान यादव, एडवोकेट ब्रजेश दुबे और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जी भी बताएं। आज इस पत्रकार वार्ता में मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को बताना चाह रहा हूँ कि 18 तारीख से ग्राम खुड़ावल से जो हमारे वीरों की भूमि कहलाती है, वहाँ से हमारे माननीय कमलनाथ जी की सभी जन हितैषी योजनाओं को लेकर गांव-गांव, घर-घर जाने की ये प्रयास चालू कर रहे हैं और 18 तारीख से पूरे पाटन विधानसभा के प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर में जाकर हमारी जो माननीय कमलनाथ जी की योजना उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। कितने दिन की यात्रा रहेगी ये? मुख्य विशेषता यही है कि आने वाले समय माननीय कमलनाथ जी 2023 में हमारे भावी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश। रतलाम परिवार के साथ एटलेन घूमने गए एक पटवारी के साथ करीब 1 दर्जन युवकों ने मारपीट की। पटवारी ने अपने साथ इस घटना की लिखित शिकायत नामली थाने में की है। वहीं अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया। उसी को लेकर आज पटवारी संघ पुराने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और पटवारी के साथ हुई मारपीट को लेकर विरोध जताते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर एसडीएम ग्रामीण को ज्ञापन सौंपा। वहीं जानकारी में बताया, कल क्या हुआ आपके साथ में, किसने मारपीट की और क्या पुलिस ने एक्शन लिया? आपने रात में शिकायत दी थी। कल शाम को मैं जहाँ पदस्थ हूँ नामली, उसके पास में मैं मेरे बीवी बच्चों के साथ में वहाँ होटल पे खाना खाने गया। बच्चों ने बताया कि हेडलाइन कभी नहीं देखी, तो मैं उनको हेडलाइन थोड़ा सा मैंने बोला दिखा दूँ। दिखाने के लिए वहाँ मैं उधर साइड में खड़ा हो गया हेडलाइन पे जरा सा चढ़ के, तो कुछ लोग बड़ौदा पुलिया के नीचे 20 से 25 लड़के थे। वो अचानक ऊपर क्यों देख रहे हो ऐसा करके चिल्लाए और सब लोग एकदम ऊपर चढ़ने लगे। कुछ ने आधे बनियान में थे और आधे बनियान भी नहीं पहनी हुई थी, इस प्रकार से थे, नशेड़ी टाइप के लड़के थे। मेरे साथ मेरा चौकीदार भी था, तो मैंने बच्चों को और बीवी को बोला कि आप लोग गाड़ी में जाके खुद को लॉक कर लो और चौकीदार को मैंने बोला इनको बताओ कि मैं यहाँ। आपको कुछ घटना हुई है, पटवारी संघ आक्रोशित है, क्या मामला? कल हमारे नामली क्षेत्र के जो पटवारी हैं तो अपने परिवार सहित जो 4 लेन 8 लेन जो है वहाँ पर अपने परिवार सहित शाम के समय घूमने गए थे। तो वहाँ पर कुछ जो उपद्रवी तत्व हैं उनके द्वारा कुछ उनके साथ
झटकी जैसी कुछ कार्रवाई संज्ञान में आई है। तो उसके लिए जो पटवारी संघ के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का। तो एसपीओपी साहब को भी क्योंकि उस पूरे मामले को देख रहे हैं और जो ऐसे शरारती तत्व हैं और जो ऐसे प्रवृत्ति वाले तत्व हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रतलाम में कई वर्षों से बालिकाओं की आत्मरक्षा के क्षेत्र में मिशन एक्शन ऑन द स्पॉट चलाकर कार्य कर रहे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बलवंत सिंह देवड़ा ने बताया कि 13 जुलाई को हेमा मालिनी के मथुरा निवास पर मिशन एक्शन ऑन द स्पॉट की ऑफिशियल बैठक आयोजित की गई, जिसमें बालिकाओं महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को नियंत्रण करने और आत्मरक्षा के दाव पेच और महिला अपराधों के प्रति जागरूकता लाने के लिए मिशन के ब्रांड एम्बेसडर मथुरा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी के नेतृत्व में मथुरा की 10,000 बालिकाओं को निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। प्रशिक्षण 11 अगस्त के बाद शुरू किया जाएगा। हाल ही में मथुरा सांसद और अभिनेत्री माननीय हेमा मालिनी जी से मीटिंग हुई। मिशन एक्शन ऑन द स्पॉट की ये ऑफिशियल मीटिंग थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि मथुरा की करीब 10,000 बच्चियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना है, जिसका कार्यक्रम हमें करना है। तो 11 अगस्त से 20 अगस्त तक करीब 10,000 बच्चियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस पूरे कार्यक्रम की जो मार्गदर्शन है और मिशन एक्शन ऑन द स्पॉट की ब्रांड एम्बेसडर माननीय हेमा मालिनी जी उनका मार्गदर्शन रहेगा और उनका जो सहयोग रहेगा उनकी पूरी टीम का। मिशन एक्शन ऑन द स्पॉट की टीम पूरी इस कार्य के लिए जुट चुकी है और जल्दी ही इस कार्यक्रम को अच्छे स्तर पर एक अंजाम दिया जाएगा। धन्यवाद। पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर में विजन जबलपुर द्वारा वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा सहायता और जागरूकता सेमिनार का पुलिस अधीक्षक जबलपुर तुषारकांत विद्यार्थी के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ हुआ। पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने कहा कि रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी लाए जाने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए चलाएं कैंपेन। जिस कॉलोनी मोहल्ले में आप निवास करते हैं, सभी का एक ग्रुप बनाकर जब भी घर से निकले सभी को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक करें। आगामी दिनों में चुनाव है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को मतदान करने के लिए जागरूक करें। विजन जबलपुर के सदस्यों के द्वारा आश्वस्त किया गया कि समाज के उत्थान के लिए निर्मित हमारी वरिष्ठ नागरिकों की संस्था पुलिस विभाग के सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेगी। आज हमारे खमरिया रांझी क्षेत्र और जबलपुर के कई सीनियर सिटीजन्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ और मुख्य रूप से हम 3 मुद्दों पर एक साथ काम करेंगे। एक तो इलेक्शन कैंपेन की बात है। हमारे सीनियर सिटीजन्स जहाँ भी रह रहे हैं कोशिश करेंगे कि वहाँ पर 100% मतदान को प्रमोट कर सकें। हमारे सारे सीनियर सिटीजन्स भी आवश्यक रूप से मतदान का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि आगामी चुनाव प्रस्तावित है। इसके साथ साथ अभी यातायात दुर्घटनाओं में हमारा संस्कारधानी पूरे प्रदेश में अव्वल है। उसके लिए हम ट्रैफिक कैंपेन चलाने में हमारे सीनियर सिटीजन्स का योगदान लेंगे। हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट का लगाना और ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप, इस सब में हमारे पूरे सीनियर सिटीजन्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेंगे। कुछ अपनी प्रॉब्लम भी बताएंगे सीनियर सिटीजन्स एक्चुअली जो सारे सीनियर। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।